Good morning, students. In this class, we are going to learn one more reaction, that is exothermic and endothermic reaction. So, depending upon the whether heat is evolved or absorbed during a reaction, the reaction can be exothermic or endothermic. So your exothermic and endothermic reactions depend upon heat. So let me write. Depending depending upon whether heat is evolved or absorbed during a reaction, the reaction can be exothermic or endothermic. Now we will see these reactions in detail. First we will take exothermic reaction. So the reaction which are accompanied by the evolution of heat are called exothermic reaction. The reaction which was accompanied by the evolution of heat are called exothermic reaction. इसका मतलब क्या हुआ कि जब रिएक्शन होगा तो हीट जब निकलेगा, है ना, तो उसे आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप बोलोगे. एक्सोथर्मिक को हम कंबशन रिएक्शन भी हम कहते हैं. ओके, एक्सोथर्मिक इज ऑल्सो combustion reaction. It is also combustion reaction. इसका मतलब क्या हुआ कि heat will be released. Heat will be released, है ना. जब रिएक्शन होगा और हीट जब प्रोड्यूस होगा, रिलीज्ड और प्रोड्यूस्ड, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके, एग्जाम्पल, लेट मी गिव द एग्जाम्पल. बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, burning of natural gas, this is best example. Let me take your reactants methane. So CH4 plus oxygen, दोनों अगर रिएक्ट होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O प्लस हीट. ओके, इसे और डिस्क्रिप्टिव बना लेते हैं. तो दिस इज गैस, ऑक्सीजन इज ऑल्सो गैस, कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस, hydrogen is H2O, water
दिस विल बी लिक्विड एंड हीट। ओके, तो इस फॉर्म में यहाँ पे हीट जो है इवॉल्व हुआ है ना, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन, तो मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होगा तो वहाँ पर भी हीट आपका इवॉल्व होगा। तो मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट, रिबन है इसलिए, ऑक्सीजन गैसेस स्टेट, और दोनों जब रिएक्ट होंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज व्हाट सॉलिड फॉर्म प्लस हीट। ओके, तो यहाँ पर भी आपका हीट जो है इवॉल्व हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। आपको इसे याद रखना है, एग्ज़ाम में इसे आपको बैलेंस भी करना होगा। तो बैलेंस कर लेते हैं, 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन is 2, ऑक्सीजन is 2। ओके, नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज व्हाट, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन विच ऑकर्स बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और एनर्जी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जहाँ पे हीट जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। लेट मी राइट द रिएक्शंस विच occur by the absorption of heat are called endothermic reaction. Okay, photosynthesis is an endothermic process. इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस ले लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि सनलाइट जो है, सूरज की जो रोशनी जो है, सूरज का जो हीट जो है, सन का जो हीट है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और वहाँ पे रिएक्शन होता है उस एब्जॉर्ब करने के कारण। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस को हम एंडोथर्मिक प्रोसेस हम कहेंगे। ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑल डिकम्पोजिशन reactions are endothermic reaction। तो जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होंगे, है ना, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन हम कहेंगे। क्यों ये डिकम्पोजिशन? क्योंकि डिकम्पोजिशन में जो आपका रिएक्टेंट्स है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में सेपरेट हो जाता है, इसलिए इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ओके, अब ये जो रिएक्शन है इधर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगा या आपका लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रिसिटी। फॉर breaking down the reactants, okay। तो रिएक्टेंट्स को ये ब्रेक करेगा आपके हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करके। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, नाउ विल सी एग्जांपल ऑफ दिस एंडोथर्मिक रिएक्शन। सपोज आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड मीन्स H2O, सॉलिड फॉर्म मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इसमें अगर हम हीट इसको अगर हम देंगे तो क्या हो जाएगा? हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपका मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में और ऑक्सीजन गैस फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा। ओके, मर्क्यूरी ऑक्साइड जो है इसको अगर हम हीट देंगे, है ना, अगर उसको गर्मी अगर मिलेगी तो वो मर्क्यूरी में और ऑक्सीजन गैस में
डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। सेकेंड एग्जाम्पल NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। NH4 इज व्हाट अमोनिया, सो अमोनियम क्लोराइड प्लस हीट, इसको अगर हम गर्म करेंगे हीट मिलेगा इसको, तो अमोनिया NH3 गैसियस फॉर्म में और HCl हाइड्रोक्लोराइक एसिड आपका गैस फॉर्म में रिलीज होगा और यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म है। ओके, तो आपका अमोनियम क्लोराइड को अगर हम हीट देंगे तो वहाँ पे अमोनिया जो है गैस फॉर्म में और हाइड्रोक्लोराइड एसिड जो है आपका गैस फॉर्म में यहाँ पे डिकम्पोज हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट विल सी effects of oxidation reaction in everyday life. Effects of oxidation reaction in everyday life. Okay, so first we will see corrosion. हमको मालूम है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लेट मी रिवाइज दिस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, ऐड हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम कहेंगे। तो उसका एक एप्लीकेशन हम देख रहे हैं, कोरोजन। द फिनोमिना ड्यू टू विच मेटल आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर is called corrosion. So this is very important concept, आपके एग्जाम में आ सकता है, explain corrosion. तो corrosion is what? It is the phenomena. First thing, it is what? Phenomena. आपने इसको environment पे देखा होगा, phenomena due to which metals are slowly eaten away by the reaction of air, water and chemicals present in the atmosphere is called corrosion. So this definition is very important, this will come in your exam. Example, iron articles are shiny when new but get coated with reddish brown powder when left for some time. Okay, इसको हम जनरली हम अपने डेली लाइफ में हम देखते हैं। आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी, स्टार्टिंग में आयरन आर्टिकल्स क्या है, शाइन करते रहते हैं, है ना, व्हेन न्यू, जब वो नए रहते हैं। लेकिन क्या होता है कुछ दिन के बाद में हम देखते हैं, है ना, कि वो क्या हो जाता है, बट गेट कोटेड विथ reddish brown powder when left for some time. लोहे को अगर हम खुला में छोड़ देंगे तो वहाँ पे अब उसमें रस्ट लग जाता है, जंक लग जाता है ना। तो वो क्यों होता है, उसका अफेक्ट है, that is due to corrosion. Okay, and this process is what? This process is known as rusting of iron. Okay, तो आपको इसको याद रखना है। The black coating on silver and green coating on copper are other example of corrosion, है ना। ये तो हुआ आयरन का, आयरन में क्या हो जाएगा, ब्राउन आ जाएगा,
आयरन क्या हो जाएगा, ब्राउन कोटिंग हो जाएगा। ओके, ब्राउन कोटिंग आ जाएगा। अगर इसी की जगह अगर सिल्वर को अगर हम देखें तो सिल्वर जो है आपका ब्लैक हो जाएगा, है ना, सिल्वर जो है आपका ब्लैक हो जाएगा, तो वो भी कोरोजन का एग्जाम्पल है। और अगर हम कॉपर की अगर हम बात करेंगे तो कॉपर जो है आपका ग्रीन कोटिंग उसमें आ जाएगा, ग्रीन कोटिंग, है ना। तो ये सारे जो है आपके कोरोजन के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, इसको हम बोलेंगे इस प्रोसेस को रस्टिंग, है ना। ये जो कोटिंग जो हो रहा है उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं रस्टिंग। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, जब आपका खुले में आयरन को छोड़ देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, रेडिश ब्राउन पाउडर के रूप में उसे कोटिंग आ जाएगी, वो रस्टिंग ऑफ आयरन है। रस्टिंग ऑफ सिल्वर किसको बोलोगे, जब उसे खुले में छोड़ दिया जाएगा तो ब्लैक कोटिंग आ जाएगा। और कॉपर, रस्टिंग ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा आपका, जब उसमें ग्रीन कोटिंग आ जाएगा। सो दैट इज व्हाट योर corrosion. Now we will see the effect of corrosion. Effects of corrosion. First effect, corrosion causes damage to car bodies, bridge, iron railing, ships and all objects made of metal, especially those विच आर मेड ऑफ आयरन, है ना। तो कोरोजन का अफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, डैमेज करेगा। ओके, सो कोरोजन causes damage to objects made of metals। ओके, ये ऑब्जेक्ट्स आपके क्या क्या हो सकते हैं, कार की बॉडी हो सकता है, कार बॉडी हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, और क्या हो सकता है, आयरन रेलिंग, शिप्स, है ना। तो ये सारे जो हैं आयरन मेटल से बने हुए हैं। सेकंड अफेक्ट, कोरोजन इज अ वेस्टफुल प्रोसेस इन मोस्ट ऑफ द केसेस। Every year tons of various metal, especially iron, get wasted in the country, है ना। So it is very important to prevent corrosion. So corrosion is what? Corrosion is a wasteful process. Okay, corrosion जहाँ पे होगा तो आपका जो आइटम है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। Now we will see rancidity. This is also important topic. It is the process of slow oxidation of oil and fat present in food materials, resulting in the change of smell and taste in them. तो अब ये रेंसिडिटी क्या होता है, कई बार हमने देखा है कि हमारा जो फूड जो मटेरियल है वो ख़राब हो जाता है ना। तो वो क्यों ख़राब हुआ, उस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी हम कहेंगे, है ना। सो लेट मी राइट अबाउट दिस। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन। रेंसिडिटी में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट, oil and fat present in the food material, resulting in the change of smell and taste in them. रेंसिडिटी के कारण क्या हो रहा है, हमारा खाना जो है, फूड मटेरियल जो है वो ख़राब हो जाता है, उसका स्मेल, गंध जो है वो चेंज हो जाता है और उसका स्वाद भी चेंज हो जाता है। ओके, तो इसलिए हमको रेंसिडिटी प्रोसेस से हमको फूड को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो नाउ विल सी द प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी।
Now first is what? First process, keeping food materials in airtight container. हम फूड मटेरियल को एयरटाइट कंटेनर में रखने से हम उसको रेंसिडिटी से बचा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हवा नहीं लाएगा तो उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा. कीपिंग फूड मटेरियल इन एयरटाइट कंटेनर. Second, रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर. अगर हम उसे रेफ्रिजरेटर में रख देंगे टेम्परेचर कम करके, तो भी हमारा वहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होगा और फूड जो है रेंसिडिटी प्रोसेस से बच जाएगा. रेफ्रिजरेशन ऑफ कुक्ड फूड एट लो टेम्परेचर. Third, packing of food items like potato, wafers, etc. in packets containing nitrogen gas instead of air, है ना. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैकिंग थ्रू नाइट्रोजन गैस इंस्टेड ऑफ एयर. जो पैकेट वाले जो फूड हैं उसको हम एयर में पैक करने के बजाय नाइट्रोजन गैस के थ्रू हम उसे पैक करेंगे, तो भी वहाँ पे रेंसिडिटी नहीं होगा. नेक्स्ट टेक्निक, हम भोजन को डायरेक्ट सनलाइट से हम कांटेक्ट में ना आने दें, उससे भी फूड जो है बचेगा. तो अवॉइड कीपिंग द food from direct sunlight. डायरेक्ट सनलाइट में भी हमको फूड को नहीं रखना है, नहीं तो वहाँ पे रेंसिडिटी होने के चांसेस हैं. बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, है ना. लास्ट प्रोसेस है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे कि आपका BHA मतलब क्या है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल. ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, है ना. तो इसे हम ऐड करेंगे. और दूसरा है आपका BHT, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टेलुएंस. ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुएन. ओके, तो इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो भी हमारा फूड जो है वहाँ पे रेंसिडिटी प्रोसेस नहीं हो पाएगा. ओके, सो नाउ दिस योर चैप्टर एक्सप्लेनेशन इज completed, and what I want you learn all the questions, and if you have any doubt ask.